आजम खां को 2 पैन कार्ड बनवाने के इल्ज़ाम में 7 साल की सज़ा हो गई। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले पूरा फर्जी दस्तावेज बनवाकर पूरी नौकरी खा जा रहे हैं, सरकार से तनख्वाह उठा रहे हैं, तमाम सरकारी फैसिलिटी ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो मनुवादी जातिवादी विचारधारा से आते हैं। ऐसा ही बड़ा खुलासा हुआ है कैसे बहुजनों की हकमारी हो रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है और एक राज्य से दूसरे राज्य में फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरियां पाई जा रही हैं और सब हो रहा है जुगाड़ से। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिविल जज का एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में एससी, एसटी, ओबीसी तमाम पदों को खाली छोड़ दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये सबसे ज़्यादा चलन में है और कैसे बहुजनों को अंदर अंदर उनके आरक्षणों को ख़त्म किया जा रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दूसरे को दुश्मन बनाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा देखिए, खुरपेच एक ट्विटर हैंडल है, उसने किया है। आपका नाम उजाला सिंह है, आप वाराणसी की रहने वाली है, आपके मामा जी बिहार सरकार में एडीजे पद पर कार्यरत है, आप नौकरी के लिए बहुत छटपटा रही थी। इसी बीच सन 2020 में बिहार बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का नोटिफिकेशन निकाला। आप उसको देखकर अपने मामा पिताजी से एपीओ बनने की जिद करने लगी। आपके पिताजी और मामा जी ने गरीब बनने का निर्णय लिया और औरंगाबाद बिहार में पड़े आपके छोटे से ज़मीन के टुकड़े को दिखाकर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से नवाजा और फॉर्म भरवाकर आपको ईडब्ल्यूएस के रास्ते 2023 में एपीओ बनवा दिया। अब सवाल उठता है कि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी कार्ड, परमानेंट एड्रेस वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप बिहार की परीक्षा में बिना वहाँ के डोमिसाइल के आपने वहाँ ईडब्ल्यूएस कोटे में कैसे शामिल हो गई। केवल इतना ही नहीं, आपका भाई भी 70 बीपीएस में ईडब्ल्यूएस परीक्षा से शामिल हुआ है, उसके भी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में भी आपका मकान 302 वर्ग गज का है। उस हिसाब से आप यूपी में भी ईडब्ल्यूएस या किसी भी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकती, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब भी कोई आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो आपके एडीजे मामा उसको सबक सिखा देते हैं। वाराणसी डीएम ने भी पूरी जांच करके बीपीएससी को पत्र भेज दिया है, उसके बावजूद आप सचिवालय स्तर से पैरवी करवाकर बची हुई है। आप सामने आइए, सबके सामने सच्चाई रखिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। आपके पास जो निजी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो खुरपेश टीम के पास है। आप कहिए तो मैं सबके मुंह पर फेंक कर मार देता हूं। आप सोचिए, जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को गालियां देते थे, अब उन्हें जब आरक्षण मिला, सुदामा कोटा मिला, तो किस तरीके से उसमें भी धांधली करके नौकरी पा रहे हैं। एक तरफ आजम खां सम्मानित नागरिक हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, सरकार चलाई उन्होंने। उस शख्स को जो है 7 साल की सज़ा हो जाती है 2 पैन कार्ड बनवाने के इल्ज़ाम में। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उजाला जी जो है पूरा स्कैम करके ईडब्ल्यूएस ही बनवा लिया फर्जी, और ये तो सरकारी वेतन पा रही है। तो आप सोचिए कि किस तरीके के ये लोग हैं और कैसे एससी, एसटी, ओबीसी को और उनके आरक्षण को निगल रहे हैं। जब हर जगह उजाला का पिताजी का, भाई का परमानेंट एड्रेस उत्तर प्रदेश है, तो ईडब्ल्यूएस बिहार कैसे बना? अगर उजाला के ईडब्ल्यूएस नहीं होता तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। उनके मार्क्स कट ऑफ से काफ़ी कम है। क्या उजाला ने बिहार की किसी गरीब बेटी का हक नहीं मारा? तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस में धांधली करके। और आप देखिए एससी, एसटी, ओबीसी की जो भर्तियां निकलती है वहाँ पर क्या होता है, नॉट फाउंड सुटेबल जो है दिखा दिया जाता है, यानी कि इनको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलता। लेकिन ये लोग फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण बनवा के, डोमिसाइल बनवा के नौकरियां पा रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सर, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपकी ऐसी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं जा रही। आप इन हरामखोरों को लीगल नोटिस भेजिए और अपना आंटी जी, अंकल
जी और भाभी जी का ITR इन हरामखोरों के मुंह पर फेंक कर मारिए। देखिए एक और नाम है, वो भी मैं आपको पढ़ देता हूं। आपका नाम संदीप रघुवंशी है। आपने अपनी प्रारंभिक परीक्षा गुना मध्य प्रदेश के एक बेहतरीन विद्यालय से प्राप्त की। फिर आप देश के सर्वोच्च संस्थान IIT IIM के गेट से होते हुए आप UPSC 2023 बैच में EWS का सर्टिफिकेट लगाकर IAS अधिकारी बन गए। IAS बनने से पहले आप रघुकुल CS नाम का कोचिंग संस्थान चलाते थे, जिसमें आप 5000 का एथिक्स स्कोर बेचते थे। इसके अलावा आप अनुष्ठान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड भी चलाते थे, जो अब इनएक्टिव है। इसके अलावा आपने अनएकेडमिक में भी सेवाएं दे रहे थे। आपकी माताजी भी सरकारी शिक्षक है। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपके पिताजी दूध की डेयरी चलाते हैं। आपकी पत्नी न्यूटेनिक्स नामक कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर हैं और लाखों का पैकेज है। ग्लास डोर्स के मुताबिक उस पोजीशन की सैलरी लगभग 55 लाख या उससे अधिक है। आपकी शादी 26 अप्रैल 2021 को हुई थी। EWS परिभाषा में माता पिता की इनकम, इंडिविजुअल की इनकम और उसके पति या पत्नी की इनकम भी काउंट होती है। अब कुछ जलनखोरों का कहना है कि इतनी ज़्यादा इनकम होने के बाद भी आपका EWS कैसे बन गया, और बन गया तो आप उसको इस्तेमाल करके IAS कैसे बन गए। हम आपके साथ सीना ताने खड़े हैं। सबके सामने आइए और ऐसे लोगों को हमारे साथ मिलकर जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये देखिए संदीप रघुवंशी है, संपन्न है, सब चीज़ें हैं। इनकी वाइफ की 55 लाख सालाना तनख्वाह है, उसके बावजूद भी ये EWS बना लेते हैं। तो देखिए भाजपा और RSS ने जो सुदामा कोटा दिया है, दरअसल वो इसीलिए दिया है कि जो जातिवादी मनुवादी हैं वो पहले से ऑलरेडी जो इनका आरक्षण है उसको तो ये लोग खा ही रहे हैं, लेकिन अब इसमें भी इनको हिस्सा चाहिए था, इसीलिए जो है EWS ला दिया गया। और देखिए जब 2 पैन कार्ड बनवाने से 7 साल की सजा होती है, लेकिन फर्जी EWS सर्टिफिकेट, फर्जी OBC NCL बनाकर लाखों की नौकरी, साथ ही स्कॉलरशिप और आरक्षण को लूटा जाता है, तब सिस्टम को मोतियाबिंद हो जाता है। तो उजाला और रघुवंशी ये 2 लोग हैं, एक IAS हैं और एक बिहार में BPSC में सर्विस दे रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी ये भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सोचिए, उजाला सिंह बनारस EWS से BPSC में APO 2023, आपके सारे कागजात यूपी के हैं, फिर आप बिहार के EWS कोटे में कैसे शामिल हो गए। यूपी में आपका मकान 302 वर्ग गज का है, आप तो यूपी में भी EWS का फॉर्म नहीं भर सकती, फिर बिहार में EWS का चमत्कार कैसे। सुनने में आया है कि आपके भाई भी EWS कोटे से BPSC का फॉर्म भरें। कुछ लोग कहते हैं कि आपके मामा जी जो ADJ हैं शिकायत करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। हमारी शिकायत मत करिएगा, हमारी खुरपेची टीम को बस इतना बता दीजिए कि ये EWS वाला चमत्कार होता कैसे हैं। तो इनकी पोल खुल गई है। और आप सोचिए, मध्य प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा होती है और जब उसके परिणाम आते हैं तो SC ST OBC के पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल दिखा दिया जाता है, वहीं जनरल पर जज की नियुक्ति कर दी जाती है। देखिए भाई साहब, ये कैसी भर्ती हो रही है। मध्य प्रदेश में 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती निकाली थी। कुल पद 191 थे। आरक्षित वर्गों के लिए 148 पद थे, जिसमें ST 121 पद, SC 18 पद और OBC 9 पद। अंतिम चयन परिणाम आया, सिर्फ 47 लोग ही पास हुए। आरक्षित वर्गों का हाल देखो, ST जो 121 पद थे उसमें एक का भी चयन नहीं हुआ, यानी कि आदिवासी समाज से कोई ऐसा इनको मिला ही नहीं जिसका चयन हो सके और वो जज बन सके, शून्य रहा। SC में 18 पद निकले थे, सिर्फ चयन हुआ एक का। SC में जो बहुजन समाज में है उसमें से एक का चयन होता है, वहीं दूसरी तरफ OBC 9 पदों में से सिर्फ 5 का चयन होता है। तो आप समझिए, यानी कि 148 में से 142 आरक्षित पद जानबूझकर खाली छोड़ दिए गए। सामान्य वर्ग भी के उम्मीदवार कट ऑफ तक नहीं ला पाए। मेरिट लिस्ट में जानबूझकर हेरफेर किया गया ताकि आरक्षित सीटें खाली दिखे, फिर बाद में इन सीटों को अनारक्षित करके दोबारा भरा जाएगा या किसी खास लोगों को फ़ायदा दिया जाएगा। ये आरक्षण व्यवस्था को चुपचाप खत्म करने का तरीका है। शर्मनाक।
दामोदर सिंह यादव हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और आप सोचिए ये कितना खतरनाक है, जो रिजर्व पद हैं वहाँ पर नॉट फाउंड सुटेबल लगाकर उनको खाली छोड़ दिया जाता है। फिर अगली बार उन्हीं पदों पर EWS और अनरिजर्व कैटेगरी वालों को, यानी कि जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, उनको भर दिया जाता है। देखिए मुकेश कुमार लिखते हैं, सरकारी नौकरियों में सवर्णों का वर्चस्व कायम रखने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है नॉट फाउंड सुटेबल यानी NFS। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में यही किया गया। अब चोर दरवाजे से अपर कास्ट के जरिए भर्ती कर ली जाएगी। मोहन यादव संघ का मुखौटा भर है, उन्हें सामने रखकर संघ दनादन मनुराज कायम करने में जुटा हुआ है। तो देखिए हकीकत यह है कि आपका हक अधिकार छीना जा रहा है खुलेआम नॉट फाउंड सुटेबल बताकर, लेकिन आप लोग जो है खामोश हैं। आप लोग जो है वो धर्म का झंडा उठा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में लगभग 148 पदों को खाली छोड़ दिया गया। किनके लिए? जो अनारक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में फर्जी दस्तावेज बनाकर BPSC में APO बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके मामा ADG हैं। तो इस तरीके से अंदर ही अंदर आरक्षण को खोखला करने की साजिश हो रही है। और संघ RSS BJP जब तक देश पर राज करेगी, जब तक सत्ता में रहेगी, समझ लीजिए कि आरक्षण को खतरा बढ़ता ही जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।